बलोचिस्तान की आवाज बंद करने में बात की, इसलिए हमने से ثناء साहब को सलाह तस्लीम पेश करते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं स्पीकर साहब ये इस्लाह बनाई में कमेटी बनाई जाए जिसमें अपोजिशन की अरकान भी हो, गवर्नमेंट के अरकान भी हो, जाके फैक्ट्री वजीर से मिले और उनसे बात करें। या मेरे ख्याल से सब इस मामले पर काफ़ी तफसील से हमारी बातें हुई है, पूरे सेशन में चलती आ रही है। मेरे ख्याल से कोई स्पेशल कमेटी के लिए तहरीक लाते हैं कि देखें, हमने इसमें कोई शक नहीं है कि उस दिन दोस्तों की निशानदेही पर चीफ कैस्को को यहाँ पर बुलाया गया। हुकूमत बलोचिस्तान के तमाम MPA साहबान बैठे थे। आज मोहतरम जान जमाली साहब और सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब की आवाज़ भी इसमें शामिल हो गई है। मेरे पास एक छोटी सी किताब है। देखिए, मैंने उस मीटिंग में भी यही बात की। हम अपने सारे मसाइल का ये समझते हैं कि चीफ कैस्को है, या जो यहाँ का जो चीफ एग्जीक्यूटिव है कैस्को का। हमने उस दिन भी कहा, बल्कि आज से 2 साल 3 साल पहले से जब बिजली पे मुसलसल बात हो रही है, हमने मुदल्लिल अंदाज में ये कहा कि हुकूमत बलोचिस्तान की कोई पॉलिसी नहीं है एनर्जी की। हुकूमत बलोचिस्तान की बिजली से मुतल्लिक कोई पॉलिसी, कोई रोड मैप, कोई इनके पास कोई एक पेपर भी नहीं है कि बलोचिस्तान में बिजली का बहरान कैसे खत्म किया जाए। और हमने बार बार ये बात की, जिस तरह मलिक साहब ने अभी कहा, नजीर साहब ने, कि लोगों को पीने का पानी नहीं है। मैं तो सिर्फ पीने के पानी नहीं, मैंने कहा लोगों की सारी जिंदगी का इन्हिसार बिजली के साथ है। हमारी तिजारत, हमारी तालीम, हमारा रोजगार, हमारी ज़राअत, हमारी सब कुछ उठना बैठना बलूचिस्तान में अब सिर्फ बिजली रह गई है। हमारी अपनी गैस से तो हम महरूम हैं। ये मेरे पास एक किताब है, पाकिस्तान एनर्जी बुक 2018 की। इसकी 19 का भी वर्जन मेरे पास पड़ा है। ये इसका जो इलेक्ट्रिसिटी का सेक्शन है, जो बिजली का सेक्शन है, उसमें लिखा हुआ है कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पाकिस्तान की 33,556 मेगावाट है, जबकि इसकी जनरेशन 1,31,000 गीगावाट पर आवर है। उसमें इस वक्त इंपोर्ट जो हो रहा है, ईरान से हम इंपोर्ट कर रहे हैं बलूचिस्तान के लिए 556 गीगावाट पर आवर, और इस वक्त जो कंजम्पशन है पाकिस्तान में वो 1,06,000 गीगावाट पर आवर है। यानी 1,31,000 में से सिर्फ 1,06,000, जनाबे वाला 26,000 गीगावाट पर आवर बिजली पाकिस्तान में सरप्लस है। जब मैं सीपैक से मुतल्लिक एक करारदाद लाया था यहां पर, अब सबने मंजूर किया। हमने कहा सीपैक सिर्फ सड़कों का नाम नहीं है, सीपैक सिर्फ पुलों का नाम नहीं है, सीपैक सिर्फ ग्वादर पर एक छोटे से ब्रिज बंदरगाह बनाने का नाम नहीं है। सीपैक से जनाबे वाला 27 से 28,000 मेगावाट बिजली पैदा करने के 12 मंसूबे बनाए गए हैं। इन 12 मंसूबों से इस वक्त जनाबे वाला पाकिस्तान में सरप्लस बिजली है। पाकिस्तान में यह नहीं है कि बिजली नहीं है। सिर्फ जान मोहम्मद जमाली साहब ने अच्छी बात की कि बलोचिस्तान सुतेला एक सूबा है, और बलोचिस्तान की सुतेलेपन की वजह हुकूमत है। अगर इस तरह की हुकूमत बैठेगी जिसके पास कोई पॉलिसी नहीं है, जिसके पास कोई सलाहियत नहीं है, जिसके पास कोई काबिलियत नहीं है, जिसको यह मालूमात नहीं है कि बिजली कहां पैदा होती है, कैसे लाया जाए। मैंने उस दिन उस मीटिंग में भी यही बात की थी कि खैबर पख्तूनख्वा हमसे 1000 कदम आगे है। आज उन्होंने जनाबे वाला खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने मुतालबा किया है कि खैबर पख्तूनख्वा का डिस्पैच, ट्रांसमिशन और डिस्पैच का जो कंपनी बनाई जाए, वो इस्लामाबाद के मुकाबले में आ गया है। हमारे यहाँ हमारे घरों में बल्ब नहीं जलते, और यहाँ पर 10-10 घंटे की मीटिंगें होती हैं। कैबिनेट की 10-10 घंटे की मीटिंगों से क्या बलूचिस्तान के लोगों को बिजली मिलेगी? क्या पानी मिलेगा? क्या रोजगार मिलेगा? मुझे ये बताएं कि बलूचिस्तान कितनी बिजली पैदा करता है। एनर्जी के मिनिस्टर बैठे हुए हैं, एक मालूमात इनके साथ नहीं होती। कैसे ये सूबा तरक्की करेगा? अंधे गुंगे बैरों का हुकूमत बना के बलूचिस्तान को आप लोगों ने अंधे गुंगे और बैरे बना दिए। जनाब स्पीकर, हम ये समझते हैं, यार मोहम्मद रिंद साहब ने अच्छी बात की, गो कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि बलूचिस्तान के लोगों को बिजली फराहम करे, लेकिन इसने लोगों को अंधेरों में धकेल दिया है। हम मजबूर हैं जनाब स्पीकर, हम मजबूर हैं, हम लीड लेने के लिए तैयार हैं। हम जाएंगे, बलूचिस्तान का केस लड़ेंगे। आप हाउस की एक कमेटी बनाएं, हम जाएंगे इस्लामाबाद। हमें गवर्नमेंट के पैसे की खर्चे की जरूरत नहीं, हम जाएंगे बलूचिस्तान को इस अंधेरों को निकालने की बात करेंगे। ऑर्डर इन द हाउस, आप तशरीफ रखें।
तशरीफ रखिए मुबीन खान, तशरीफ रखिए, तशरीफ रखिए मुबीन खान। ऑर्डर इन द हाउस। किसी को भी बात करने की इजाजत नहीं है। तशरीफ रखिए, तशरीफ। ऑर्डर इन द हाउस, तशरीफ रखिए, तशरीफ। आपने बात कर ली इस हवाले से ना? आपने बात कर, बस अभी सवाल जवाब नहीं, बिजली का सबका मसला है। आप तशरीफ रखें मुबीन खान। आप तशरीफ रखें मुबीन खान। आप तशरीफ रखिए मुबीन खान। ऑर्डर इन द हाउस। ऑर्डर इन द हाउस। मुबीन खान आप तशरीफ रखिए वरना आपको निकाल दिया जाएगा असम्बली हॉल से। ऑर्डर इन द हाउस। किसी को बात करने की इजाजत किसी को बात करने की इजाजत नहीं है। मलिक साहब मेहरबानी करें, तशरीफ रखिए। एक बात नहीं सुनी जाएगी, मेहरबानी करें, मेहरबानी करके सब बैठ जाए, सब बैठ जाए, सब बैठ जाए। मलिक साहब आप सीनियर आप मेहरबानी करके बैठ जाए। मेरे ख्याल में अगर इस मुल्क की चोरी की है, बलूचिस्तान के साथ कुछ नहीं है। अगर बलूचिस्तान वाकई बिग बात है, उसका हिसाब किताब हम मरकज के साथ करेंगे। हम अपने दोस्त को भी अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन इस वक्त बात यह है कि पीने का पानी नहीं है। 20 दिन हो गया जनाब स्पीकर साहब। ये हुकूमत का फर्ज है कि कम से कम लोगों को तो पीने का पानी दे। आप एक बात सिर्फ और सिर्फ आप हुकूमत से पूछे कि बलूचिस्तान के, एक मिनट जनाब, कि बलूचिस्तान के कितने फीसद लोग जो है PHC के रहमो करम पे और कितने फीसद लोग जो है हमारे जमींदारों के ट्यूबवेलों से पानी पीते हैं। 90% लोग जो है जमींदारों के पानी। मलिक साहब मैं भी इसी बलूचिस्तान से हूँ, मुझे भी इस चीजों का इल्म है। आप लोग तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखिए। मतलब फिर मुझे मालूम है, मैं भी इसी बलूचिस्तान का हूँ। आप तशरीफ रखें। मलिक सिकंदर इससे मुतालिक तहरीक पेश करेंगे। एक स्पेशल कमेटी जो है मरकज से इस हवाले से, और इंतहाई मशकूर हूँ सरदार यार शाह साहब। अब क्या करें, आप सारे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करना चाहते हैं, कार्रवाई हर दिन हम लोगों से रह जाती है।